हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो क्लास 6 to 8 वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 68, जिसकी डेट है 22 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का उत्तर भी करेंगे। बच्चों, यहाँ पे तो आप जानते ही हो, आप विद्यार्थी का नाम यानी कि आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक यानी कि आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं वर्कशीट। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। आप जानते हो इस बात को? नहीं जानते तो अब पता करो कि प्रधानमंत्री जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक संस्था है वो है हमारे देश में प्रधानमंत्री। सबसे ज़्यादा पावर होती है उनके हाथ में। वैसे अगर पेपर्स में देखें तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन सच में उन जो शक्तियों को जो सच में यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल के नेता या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं ना, एमपी वाले जो पूरे देश में होते हैं, तो उसमें जो पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी बनते हैं वो बनता है प्रधानमंत्री। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, इस तरीके की जो सारी पार्टी होती हैं जिसके सबसे ज़्यादा एमपी जीतते हैं, तो उसमें से जो जीत जाती है पार्टी वो अपना नेता चुनते हैं और उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, राष्ट्रपति। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दो सदन होते हैं ना, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, उसमें से किसी का भी नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेट्स सी, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, मतलब ये चीफ होता है, ये मेन होता है। कौन? प्रधानमंत्री। जैसे आप देखते हो ना, आपके परिवार में जो मुखिया होता है उसकी चलती है, इसी तरीके से सरकार में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उनकी मीटिंग का वही हेड होता है। वह निम्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। बहुत सारे जो सारे डिपार्टमेंट हैं, जो भी काम हो रहे हैं, तो उनमें जो सामंजस्य बिठाते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर किसी विभाग में डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, तो जो प्रधानमंत्री निर्णय देते हैं उसी को माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री हैं तो उसके नीचे सारे नीचे वाले मंत्री उनके जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देंगे तो सारा का सारा मंत्रिमंडल, चाहे कोई भी मंत्री है किसी भी विभाग का, सबको अपना रिजाइन देना पड़ेगा। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था होती है, इसलिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे शक्तिशाली मंत्री होती हैं। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? और वो होता है हमारे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो भारत के हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। ये हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1964 तक यही प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक जिसको दे दिया जाता है अगर कोई दिक्कत आती है तो ये 1964 से लेके जब इनका निधन हो गया था उसके बाद 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो इसका मतलब क्या है? 27 मई से 9 जून तक केवल कुछ दिन के लिए, मई के 2-3 दिन और जून के 9 दिन, इतने दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने। श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बने। फिर श्री गुलजारी लाल नंदा बने, ये भी कार्यवाहक थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, ये समझिए 11 साल वो प्रधानमंत्री रही। उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी। कब? 1980 से लेके 1984 तक। फिर उनके बेटे थे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वीपी सिंह
जो ये तो सब कांग्रेस के चले आ रहे थे। अब वीपी सिंह जनता दल के थे, ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बने। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जो बीजेपी पार्टी के थे। और फिर उसके बाद एचडी देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा आए, कब? 1998 से लेके 2004 तक, ठीक है। फिर उसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी बने, जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2004 से लेके 2014 तक, 10 साल तक वही भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री नरेंद्र मोदी जो करंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 26 मई 2014 से लेकर अब तक हैं, वो भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, है ना। तो ये थे हमारे अब तक के जो भारत में प्रधानमंत्री बने हैं सभी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी। बच्चों अब देखते हैं, ये तो इन्होंने हमें पढ़ा दिया, वर्कशीट में क्या आया है। अब इन्होंने हमें कुछ काम दिया होगा, उसको देख लेते हैं क्या दिया है, फटाफट कर लेंगे। तो बताइए, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम बताइए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं और अब तक और कोई प्रधानमंत्री बनी भी नहीं महिला। तो बताओ कौन थी? अभी बताया था मैंने। वेरी गुड, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं वो, जो अब पूछ रही है हमसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 सालों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता करो। 10 साल तक रहे, लेकिन वो राज्यसभा के सांसद थे। कुछ लोग होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं, कुछ लोग राज्यसभा थे। तो वो हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, जो नरेंद्र मोदी से पहले हमारे प्रधानमंत्री थे 10 सालों तक, वो हैं श्री मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। ये तो थे बहुत छोटे छोटे, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन है इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलो सोच लो कि आप प्रधानमंत्री हैं, आज आपको पावर मिल गई, लेकिन भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। लेकिन अब कोरोना आ रहा है, इतना इजी नहीं है आपका प्रधानमंत्री बनना। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते, वो लिखने हैं। तो बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस स्थिति में जब कोरोना चल रहा है मैं प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहले कोरोना की विदेश से समाचार आते ही, जब कोरोना की विदेश से समाचार आई थी, सारे दूसरे देशों से आवागमन बंद कर देती। मतलब कोई आता ही नहीं तो कोरोना कैसे होता। और लोगों को जागरूक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम चलाती, जिससे लोग अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को बचने की सलाह दी जाती और कानून बनाती, अगर किसी को भी समूह में देखा गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग सेवाओं को चिकित्सा डिपार्टमेंट की मदद से मजबूत बनाती और लोगों को कोरोना की स्थिति में आर्थिक तंगी से ना गुजरना पड़े उसके लिए उचित प्रबंध भी करती, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना महामारी में लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर। अब देखते हैं जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर लेख लिखिए। जो भी आपको अच्छे लगते हैं बच्चों, जो भी प्रधानमंत्री आपको पसंद है उनके बारे में लिखिए। आप जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर लिख सकते हैं, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो मैंने तो जो अब हैं हमारे प्रधानमंत्री उनके बारे में लिख दिया है, क्योंकि उनको आप सब जानते होंगे। मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि ये मेरे प्रिय हैं या नहीं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे काशी क्षेत्र से सांसद हैं। मुझे वे इसलिए पसंद हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और अपने बलबूते पर आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें अपनी माताजी से बहुत प्रेम है। उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और विश्व में भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 68। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और बच्चों एक कमेंट मेरे लिए भी छोड़ा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।